वेलकम बैक टू उज्ज्वल एंड ट्रेडिंग चैनल। एक और वीडियो आ चुकी है। आज आपने देखा होगा मैंने ज़्यादा ट्रेडिंग की नहीं है क्योंकि मुझे आप मार्केट में वैसे कुछ खास लेवल्स मिले नहीं है, तो मुझे अभी अच्छे से ट्रेडिंग करनी है। और आज आपको मैं लाइव ट्रेडिंग के अंदर कुछ मार्केट के रियल फेसेस दिखाने वाला हूँ कि मार्केट कैसे कैसे अलग अलग तरीक़ों से आएगा टेस्ट करने हमें कि हम कैसे मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। कभी कभी जब बाकी पेयर्स में थोड़ी हाई वॉलीटिलिटी होती है तो मैं कुछ पेयर्स चूज़ करता हूँ जिसमें वॉलीटिलिटी थोड़ी कंट्रोल्ड होती है। जैसे 85 से लेके ये 76 77 वाले जो पेयर्स होते हैं इनके अंदर वॉलीटिलिटी कंट्रोल्ड होती है। आप देख रहे हो कितना स्मूथली जो है ये आसपास चल रहा है प्राइस के। तो मुझे ट्रेड ढूंढनी है। जो रेड लाइन है वो मेरा रेजिस्टेंस है, जो ग्रीन लाइन है वो मेरा सपोर्ट है। ठीक है, आपके सामने ही मैंने इसे ड्रॉ किया है। अब मुझे वेट करना है कि इन दोनों में से किसी एक पे मेरा प्राइस जाए और मैं एक ट्रेड लूँ। अब वो जाएगा, बट ये है कि वो कितने टाइम बाद जाता है। जितना टाइम वो लेता जाएगा उतना ज़्यादा जो टाइम है वो ट्रेड जो है वो मेरे अगेंस्ट जाता जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन मेरे स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट वाली एक चीज़ है। बट मुझे एक्सपीरियंस है इसे हैंडल करने का, और मैंने जो रिस्क है वो बहुत कम सेट करके रखा है। देखते हैं, मज़ा आएगा। रियल मार्केट में हर दिन ट्रेड करने में मज़ा आता है एक्चुअली। एक तरीके से ऐसा कह लो, किसी को जिम जाना पसंद है, किसी को आइसक्रीम खाना पसंद है, किसी को रनिंग पसंद है, किसी को कोई चीज़ खेलना पसंद है, किसी को मोबाइल गेम्स खेलना पसंद है। मुझे ये पसंद है। जब मैं रियल मार्केट में आता हूँ ना और ट्रेडिंग करता हूँ तो बहुत मज़ा आता है मुझे। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, पता है ट्रेडिंग के अंदर लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, मैं कभी यूज़ नहीं करता, मैं कभी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं करता। इतने सारे अलग अलग लाइन ड्रॉ करने के ऑप्शन हैं, बॉक्स ड्रॉ करने के ऑप्शन हैं, मैं बस यही प्रेफर करता हूँ। कभी कभी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे दो सपोर्ट या दो रेजिस्टेंस बनाने होते हैं। बट एक ही चीज़ है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर दिया। अब ये कॉपी करने के बाद मैं इसको ऊपर भी लगा सकता हूँ, सिंपल। तो इसकी जगह मैं रेक्टेंगल यूज़ करूँ या दो ये बना दूँ, एक ही चीज़ है। तो जो लाइंस है आपने देखा होगा कैंडल के एकदम टिप पे है, कनेक्टेड है, तो इस तरीके से इन्हें ड्रॉ किया जाता है। जो टिप होता है एकदम टॉप उस पर जो है वो ड्रॉ किया जाता है। समटाइम्स बॉडी पे भी करते हैं, बट 15 सेकंड्स का चार्ट है ये, तो उस पर इतना ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा एकदम चिपका के रखना है, क्योंकि 15 सेकंड का चार्ट है तो प्राइस ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे 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 जब वॉलेटाइल होता है। और अगर आप इसको 5 मिनट पे खोलोगे तो पता है कैसे घूम रहा होगा। तो ये फ़र्क होता है टाइम फ्रेम का। तो ये जो है प्रिसाइज एंट्री के लिए मैंने खोला है। तो जो ये लेवल्स हैं ये 1 मिनट के लेवल्स हैं एक्चुअली। ये जो आप देख रहे हो ना मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये 1 मिनट के हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 मिनट पे जाके, मैं आपको एक अजम्पशन बता रहा हूँ कि 1 मिनट पे भी यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, बट मुझे इस पर एक रिवर्सल ढूंढना है। वो रिवर्सल पे मैं ट्रेड करूँगा, वो मेरे कितने अगेंस्ट जाता है, कितने फेवर में जाता है, उसके हिसाब से मैं रिस्क लूँगा। और उस रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं कितनी एंट्रीज़ लेता हूँ, और वो मेरे लॉस में अगर जाता है तो मैं उसके अगेंस्ट में कितना रिस्क और एंट्रीज़ लेता हूँ, उस पर मैं ट्रेड करूँगा। और जितना मुझे प्रॉफिट मिलता जाएगा मैं कितने प्रॉफिट पे रुकूँगा, और अगर वो मेरे लॉस में जाता जाएगा तो मैं कितने लॉस पे रुकूँगा। और अगर वो मेरे लॉस में ज़्यादा चला गया तो नेक्स्ट एंट्री मेरी कहाँ होगी, नेक्स्ट करेक्शन एंट्री में कहाँ लूँगा। और अगर वो रुका ही नहीं तो क्या मैं पेयर चेंज करूँगा या फिर लॉस एक्सेप्ट करूँगा। ये सारे सवाल आते हैं ट्रेडिंग के अंदर। बेसिक्स हैं, कोई बात नहीं, एक्सपर्ट हूँ मार्केट का, सब देख लेंगे। तो हाँ, ऐसे बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है मार्केट के अंदर। तभी मैं ज़्यादातर लाइव ट्रेडिंग करना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मार्केट में इतनी देर बैठना पड़े और पेशेंस रखना पड़े तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी लेवल्स के पास आया था, ये पास आता ही रहेगा। ओके, वापस आ रहा है। इस लेवल को आप देख रहे हो कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो 1 मिनट की ट्रेड के लिए ये लेवल्स बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है। अब मुझे ये देखना है कि ये कितना टाइम ले लेता है यहाँ आने तक। ये ज़्यादा टाइम लेता जाएगा ना उतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर रेड और ग्रीन लाइन के अंदर जो ये मोमेंटम बना रहा है ना, वो मोमेंटम मेरे खिलाफ गलत है, मेरे लिए खिलाफ नहीं होना चाहिए। ओके, एक बार ये गया ऐसे टेस्ट करने
पर अच्छे से टेस्ट नहीं किया इसने, बस जाके परख के आ गया है, वापस जाएगा, अब टेस्ट किया, अब रिजेक्शन मिल रहा है, इतना खास नहीं, धीरे धीरे ब्रेक करने की कोशिश है, ओके रिजेक्शन मिला एक, तो एक का ले लेंगे, अगर अभी भी परफेक्ट नहीं मिला है, अब पता चलेगा, ग्रीन, ओके, और ग्रीन, कम ऑन, थोड़ा और पुश, नेक्स्ट कैंडल पे प्रॉपर मोमेंटम बाय साइड के लिए चाहिए, तीसरा ग्रीन बनाएगा तो एंट्रीज लेंगे वरना वेट करेंगे, ग्रीन, ओके। तो मेरी कैंडल जो है वो वाइट है, मैं उसको बोल इसलिए रहा हूँ ग्रीन क्योंकि ग्रीन का मतलब होता है अप, रेड का मतलब होता है डाउन। तो मैंने अपनी कैंडल्स का कलर चेंज करके रखा है सेटिंग्स में से, क्योंकि ये एक फोमो क्रिएट करता है माइंड के अंदर। जब रेड हो रहा होता है ना और मार्केट गिर रहा होता है और आपकी ट्रेड में होते हो, आप डरने लगते हो भाई, एकदम डरने लगते हो, मार्केट अगेंस्ट जा रहा है मेरे, पैसा चला जाएगा मेरा, ऐसा डर लगता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इस कलर को चेंज किया हुआ है ताकि जो ट्रेड है वो एक्चुअली मेरे साइकोलॉजी पे हिट ना करे, कि मुझे परेशान ना करे। तो बहुत टाइम मार्केट में हमें ऐसे रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है ट्रेड्स के लिए। अभी भी ट्रेड ख़त्म नहीं हुआ है, मेरी 3 एंट्रीज़ ही प्रॉफिट में हुई है और मुझे बाकी एंट्रीज़ भी जो है वो देखनी है प्रॉफिट में होती है कि नहीं। मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ जो कैंडल है वो मेरे फेवर में गई है, बहुत अच्छी बात है ये। ऐसा रोज़ नहीं होता है कि सारी ट्रेड्स विन हो जाए, बट जब ऐसा हो जाए तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए और मैं वही करूँगा। तो आपके सामने यूडी कैड में 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज जो मेरी है वो विन जा चुकी है। 8 होनी चाहिए, मैंने बाद में 5 ली थी, ओ यस 8। तो इस तरीके से ही ट्रेड किया जाता है इन मार्केट्स के अंदर। तो वॉलेटाइल मार्केट्स के अंदर आपको जो अपनी एंट्रीज़ हैं वो आप प्रॉफिट में डायरेक्शन में ज़्यादा ना डालो तो बेटर है। देखो मैंने क्या किया, जो ट्रेड था मेरी लाइन पे हिट किया, आपने देखो मैंने ट्रेड किया, उसके बाद वो रिजेक्शन हुआ, वहाँ से थोड़ा रिजेक्ट हुआ नीचे से, ठीक है। तो जैसे ही वो रिजेक्ट हुआ मैंने अप के लिए ट्रेड लिया, फिर वो और रिजेक्ट हुआ, फिर और अप के लिए ट्रेड लिया, फिर और रिजेक्ट हुआ और अप के लिए ट्रेड लिया। तो ये चीज़ है। तो जब वॉलीटिलिटी कंट्रोल में होती है ना और एक वन साइडेड डायरेक्शन में मार्केट जा रहा होता है, जैसे देखो वन साइडेड मार्केट जा रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी एंट्री लूँगा, यहाँ पे भी एंट्री लूँगा, यहाँ पे भी एंट्री लूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मार्केट मेरे फेवर में है, मैं जितने चाहे उतने प्रॉफिट्स कर सकता हूँ। बस ये चीज़ है कि इसका वर्क करना है ना, हमेशा होते रहना चाहिए, ये हमेशा वर्क करे, बस हमें यही एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, क्योंकि ऐसा ये वर्क करे हमेशा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। देखो इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं मार्केट का हर मूव समझता हूँ, और समझता हूँ मतलब मैंने वो मूव एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो आपको इस लेवल पे आने में कि आप इस एक्यूरेसी पे पहुँचो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, बट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे रह के आप मेरे साथ सीख सकते हो, आप मेरे वीआईपी को ज्वाइन करके वहाँ से बहुत सारे एनालिसिस फॉलो कर सकते हो। क्योंकि डेली ट्रेडिंग में आपको ऐसे दिन नहीं देखने को मिलते, आपको मैं खुश नहीं दिख रहा हूँ, आपको मैं नाचता हुआ नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लॉसेस का सेक्रीफाइस है ना, उसने मुझे इतना इमोशनलेस बना दिया है कि मैं कर ही नहीं पाता हूँ। मुझे जब इंस्टा पे देखते हैं ना ट्रेडर्स की जो 5-10 हज़ार के प्रॉफिट पे नाचते हैं, जो 1-2-50 हज़ार की गड्डी लेके नाचते हैं, मुझे वो फेक ट्रेडर्स लगते हैं। एक ट्रेडर के पास इमोशन कैसे हो सकते हैं? आपने इतना ज़्यादा लॉस देखा हो मार्केट में, तो आप कैसे फील कर सकते हो वो चीज़, कैसे? समझ नहीं आया मुझे। वो चीज़ है कि मार्केट में बहुत सारा जो फेक ट्रेडर्स है वो हैं, एंड उसका हम कुछ कर नहीं सकते ऑफ कोर्स, बट यस यही चीज़ है कि फेक ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ शो ऑफ करना चाहते हैं, जो सिर्फ कोर्सेज बेचना चाहते हैं। मेरी 8 एंट्रीज विन हो चुकी है, मेरा जो टारगेट है वो कुछ टाइम में अचीव हो चुका है। तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाए, $30 की मेरी एंट्री है, अगर मेरे वो अगेंस्ट में जाता है तो मैं ट्रेड लूँ। अभी अगर ऊपर जाता है रेड लाइन पे तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ,
ग्रीन पे नहीं ले सकता हूँ मैं ट्रेड। एक बार ये ध्यान रखो, जो चीज़ आप खा लो उसे शाम को वापस मत खाओ। जैसे ये ट्रेड मेरे लेवल्स पे जा चुका है, जिस लेवल से मैंने प्रॉफिट कर लिया ना उस लेवल पे वापस ट्रेड मत करो। एक अलग रीज़न हो, एक अलग ट्रेड बुक हो, बट वो जो लाइन है उस लाइन पे कभी ट्रेड मत करना जिससे प्रॉफिट हो चुका है या जिससे लॉस हो चुका है। रुक गए हो, वापस जा रहा है प्राइस, वहाँ पे रुक जाओ, नेक्स्ट लेवल ड्रॉ करो, कभी भी रिपीट मत करो वहाँ पे। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को पता होता है, ठीक है, और मैं उनमें से एक हूँ। तो आई थिंक आई एम द बेस्ट ट्रेडर इन कोटेक्स, क्योंकि मेरे जैसा कोई गाइड नहीं कर सकता, मेरे जैसा लाइव ट्रेड पे कोई प्रॉफिट नहीं कर सकता। देखो मैं भी 100% एक्यूरेट नहीं हूँ, ठीक है, मेरी एक्यूरेसी भी 100% नहीं है। उसका यही रीज़न है क्योंकि लॉसेस ट्रेडिंग का पार्ट है और रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि कोटेक्स के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:1 से कम है। मतलब अगर आप 100 रुपये का ट्रेड लेते हो तो आपको 100 रुपये नहीं मिलेंगे, आपको 93 रुपीज़ मिलेंगे, 95 रुपीज़ मिलेंगे। तो आपको अपना रिस्क हर ट्रेड में अलग अलग करके मैनेज करना है। आप सेम रिस्क से आगे नहीं बढ़ सकते कोटेक्स में, कभी नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं। $30 का रिस्क परसेंटेज देखो ना, $30, $60 और फिर $150। अलग अलग लेवल्स पे एंट्रीज़ हैं, अलग अलग रिस्क की एंट्रीज़ हैं, तो उससे ही आप आगे जा सकते हो। आपकी नीचे वाली, सबसे नीचे वाली एंट्री आपको सिक्योर करती है। आपकी सेकंड एंट्रीज जो है वो और सिक्योर करती है जब आपकी थर्ड पे जाती है। फर्स्ट वाली प्रॉफिट बुक हो जाती है, सेकंड वाली प्रॉफिट बुक हो जाती है, तो फिर आप थर्ड वाले में थोड़ा सिक्योर हो सकते हो कि मेरी 3 एंट्रीज़ ने मुझे प्रॉफिट दे दिया है। अब अगर मुझे लॉस होता है 5 का, तो 5 का लॉस नहीं होगा, मुझे 2 का होगा। और अगर 5 का प्रॉफिट हो जाता है तो मुझे टोटल कितना प्रॉफिट होगा, 8 का प्रॉफिट होगा। तो नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट करना और ऐसी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं मार्केट में बहुत घंटे बैठता हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने लाइव बैठा हूँ, हमें 5 मिनट के बाद ट्रेड मिला है, पर कितना अच्छा। तो पेशेंस जो है मार्केट रिवॉर्ड करता है, मतलब जिसके पास पेशेंस है ना मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है। तो ये चीज़ एक फॉरएवर चीज़ रही है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी मैटर करती है टाइम जो है ट्रेड के अंदर। और आपको मार्केट के अंदर आके बैठना पड़ेगा अगर आपको सीखना है। तो आप ऐसे ही आके शॉर्टकट से ट्रेडिंग शुरू नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते। तो ये चीज़ें, मैं ये चीज़ें आपको लाइव ट्रेडिंग में सिखाना चाहता हूँ। और मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी जब मेरा लॉस होगा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, मैं लॉस छुपाऊंगा ही नहीं, मैं लाइव आपको लॉस दिखाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि मैं इस लॉस को कैसे बेयर करूंगा। और आपके सामने मैं आपको वो सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा जो एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर करता है, ठीक है, ताकि आप सीख सको। रोड मैप, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, और सही से सिखाने वाले लोग ही नहीं हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बाइनरी बेसिक्स की प्लेलिस्ट एक बार पूरी देखो, उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो। उसके बाद मुझे मैसेज करो। तो अगर आप मेरा VIP ज्वाइन करना चाहते हो जिसके अंदर मैं डेली ऐसे एनालिसिस शेयर करता हूँ और आपको पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, और उसकी कोई फ़ीस नहीं, फ्री में कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे मैसेज करो, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। तो आप सबसे पहले एक चीज़ समझो, आपको बिगिनर आना चाहिए, बिगिनर सीरीज़ आनी चाहिए। तो आपको पहले जाना है बाइनरी बेसिक्स में, वहाँ पे आपको बिगिनर सीरीज़ देखनी है, फिर बिगिनर पार्ट 2 देखनी है, फिर एडवांस ट्रेडिंग गाइड देखनी है, उसके बाद डिपॉजिट, विड्रॉल, 1 मिनट रिवर्सल स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट गाइड, हाउ टू रिकवर लॉसेस, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है उसके अंदर। ये सब देखोगे तब जाके ये आपको क्लियर आइडिया आ सकेगा। BMW शोरूम से फ़ोन है, सर आपकी कार आप कब लेने आ रहे हो? सॉरी, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है, कोशिश जारी है। ओके, कोशिश जारी है गाइस, देखो, ठीक है, लालची नहीं बन सकते, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। इतना रुक लिया है और रुक लेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग करने से सिर्फ लॉस ही देखा है मैंने, ओवर ट्रेडिंग करते हुए मैंने लोगों को लॉस, ह्यूमन काइंड, इंसान ओवर ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस ही किया है अभी तक, आज तक की हिस्ट्री में। तो मैं क्या उखाड़ लूँगा ओवर ट्रेडिंग करके, इसलिए मैं नहीं करता। इस चार्ट की ब्यूटी कुछ ऐसी है, इसको देखता हूँ ट्रेड करने का मन कर लेता है। भाई ऐसा था, ऐसा था, एक एक्ट करके बता रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब रेड लाइन पे जा रहा है पर बहुत लेट हो चुकी है इसे। वेट कर रहा था मैं कब से जाए 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 तो ट्रेड लूँ, मोमेंटम बने, बट ये अब जो रेड और ग्रीन के बीच में इसने मोमेंटम बना दिया है, ठीक है, अब ये मोमेंटम मेरे ही अगेंस्ट है, क्योंकि ये अब वहाँ पे रिवर्सल के लिए नहीं जाएगा, वो जाएगा उसे एक फेक ब्रेकआउट देगा, ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा मेरे को दिखाने कि ट्रेड विन हो रहा है, फिर 10-15 सेकंड पहले ही उठ जाएगा। मुझे पता है, ये मैं डेली देखता हूँ मार्केट, डेली 2-3 घंटा वॉच करता हूँ मैं, मुझे पता है। तो ये एक्यूरेसी मैंने ऐसे ही बिल्ड नहीं की है, लॉसेस के ऊपर की है। तो कभी आपका लॉस हो जाए ना तो ऐसा मत सोचना कि मार्केट मेरे लिए नहीं है, ठीक है, मार्केट तो बहुत मुश्किल है। द थिंग इज़ आपका जो माइंडसेट है वो गलत है। सबका माइंडसेट सेम है, पता है, मार्केट मेरे लिए नहीं है, वो सब लॉस कर रहे हैं। और जो मेरे जैसा जिद्दी है कि भाई मैं तो करके रहूँगा, वो आज इतना बड़ा बैलेंस लेके बैठे हैं यार। मतलब कुछ अलग नहीं है लोगों के अंदर, ठीक है, आपकी हाइट अलग होगी, आपकी स्किन का कलर अलग होगा, आपका रहने का स्टेट अलग होगा, आपकी एज अलग होगी, पर आप सबका नेचर एक सेम है। जो भी लॉस करता है ना वो मार्केट को गाली दे रहा है, जो भी लॉस कर रहा है, जो भी लॉस कर रहा है वो मेंटर को गाली दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो आज एक मैंने पर्सन को ऐड किया था वीआईपी के अंदर और वो पाकिस्तान से था। तो उसने $10 अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए थे। तो मैंने उसे पूरी गाइड भेजी, पूरी प्लेलिस्ट भेजी और मैंने उसे कहा कि ये पूरा देखो और मुझे मैसेज करो देखते ही। तो उसने एक वीडियो, ठीक है, देखा और मुझे मैसेज किया। तो मैंने उससे स्क्रीनशॉट मंगवाया कि इतनी जल्दी कैसे देख लिया। तो देखा तो एक ही वीडियो देखा था उसने, वो भी 5 मिनट का। 17 वीडियोज़ हैं, देखी ही नहीं उसने। तो फिर मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला आज का जो ट्रेड है आप बस उसे वॉच करना, ठीक है, ट्रेड मत करना उसमें। उसने क्या किया, ऑल इन कर दिया। जब मैंने उसे बोला है कि ठीक है, और उसके बाद मैंने उसे कहा था कि ये जो रिस्क है ये नहीं लेना है, उसने ऑल इन कर दिया। और मैंने क्या सिखाया है हमेशा वीडियोज़ में, $1 का ट्रेड मत लो, ऑल इन मत करो। उसने वही कर दिया। तो उसने ना मेरी बाइनरी बेसिक की प्लेलिस्ट देखी ना, उसने मेरी बात मानी, ठीक है, और उसने वो किया जो मैंने कहा नहीं है। तो क्या हुआ, लॉस हुआ। फिर ब्लेम किसको आया, पीछे कोई नहीं है, मुझे ही ब्लेम आया भाई। मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे, देखो यार। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही मेरे 1000 वीआईपी हो जाए ना, मैं बंद कर दूँ ग्रुप का। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों का भला करने का फ्री में। भाई मैं फ्री में बाइनरी बेसिक्स है, फ्री का वीआईपी चैनल है, ठीक है, उसके बाद भी लाइव सिखा रहा हूँ मैं कि कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो सही। मार्केट में स्कैमर्स बैठे हैं तुम्हें खाने के लिए, तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, है ना। पैसे लेके ब्लॉक कर देंगे, कोर्स चिपका देंगे 2 साल पुराना जो अभी काम ही नहीं करता। इंग्लिश स्पीकिंग का सिखवा, तुम बोलेंगे स्टॉक मार्केट का इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, ले लोगे। तुम स्टॉक मार्केट करते नहीं हो, बाइनरी फॉरेक्स करते हो, क्या काम का तुम्हारे, और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चिपका देंगे। क्या करोगे, इंग्लिश स्पीकिंग का करोगे क्या। यूट्यूब पे 20 लोग हैं सिखाने वाले, वो भी कोर्स 2-3 हज़ार का होगा, 500 रुपये में दे दो, तुम्हारा टीचर सिखा देगा भाई घर पे आके। देखो यार, ऐसा जोक नहीं बना रहा हूँ मैं किसी के ऊपर, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, बट ये चीज़ रियल है। लोग फालतू चीज़ों में पैसा गवा देते हैं शॉर्टकट के चक्कर में। आप लोग शॉर्टकट के लिए चले जाते हो, 10 के 100 के लिए चले जाते हो और लॉस करके आ जाते हो, पैसा गवा के चला जाते हो। मैं आपको हर वीडियो में इसलिए एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि सुधर जाओ, सुधर जाओ, ठीक है। थोड़ा सा सेंस रखो कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो सही है कि नहीं, जो आप मेंटर के पास जा रहे हो वो सही है कि नहीं। मतलब मेरा फिर क्या फ़ायदा हुआ इतना देर तक बोलने का। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है और ये सब आपको मैं सिखा रहा हूँ कि ये सब आपको पता होना चाहिए, मार्केट में होता है। आपको पता होना चाहिए कि किसकी क्या प्राइस है, किसकी क्या वर्थ है, किसकी क्या नॉलेज है। ये जो बंदा लाइव ट्रेडिंग कर रहा है, 5 मिनट वेट करके ट्रेड ले रहा है और इसकी 8 ट्रेड विन जा रही है, इसका जो ये ट्रेड का सेंस है वो बन रहा है। और क्या इसने जो पहले कहा कि ये ट्रेड जाएगा ब्रेकआउट देके और आएगा नीचे, इसको सताने फिर वापस ऊपर चला जाएगा, क्या ऐसा हुआ? हुआ। ऐसा रोज़ देखता हूँ मैं, मुझे पता है ये क्या करेगा। 100% नहीं पता है बट येस एक एक्यूरेसी है मेरी। चार्ट्स समझता हूँ मैं, पूरे पूरे समझता हूँ मैं चार्ट्स। बस यही है कि आपको सिखाने के लिए आया हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। तो प्रोफेशनल की कॉपी नहीं कर सकते हो आप, मेरे जैसा एक दिन में नहीं बन सकते हो, ठीक है, पर मेरे से सीख सकते हो आप। क्या कहा था मैंने, ब्रेकआउट देगा, ये जो मोमेंटम इसने क्रिएट किया, उसके बाद क्या करेगा, फेक
जो है रिवर्सल देगा कि मैं नीचे आ रहा हूँ पर वापस ऊपर चला जाएगा 15-20 सेकंड में लास्ट में। वही हुआ, वही हुआ। दैट्स द पॉइंट ब्रो। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मार्केट में मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते हो, तो कभी भी खैर मैं चाहता हूँ कि बिगिनर्स आगे बढ़े, ठीक है। और मैं कुछ और कहना चाह रहा था बट यही है कि नेक्स्ट वीडियो में कहूँगा। अब इसमें वॉलीटिलिटी बढ़ चुकी है और अब ये कहाँ जाएगा ये मुझे भी नहीं पता है। तो ये चीज़ है कि मार्केट का मुझे ये नहीं पता है कि हर एक कैंडल का मुझे नहीं पता है कि कहाँ जाएगी, बट ये है कि कुछ चार्ट्स में जो है वो समझता हूँ, ठीक है। वो समझ के ही मैं 10,000 से 1 लाख, 10,000, $13,000 पे आया हूँ। तो ऐसा मत समझना कि किस्मत से आगे बढ़ गया ये, इसको कुछ आता नहीं है। 20 मिनट एक ट्रेड का रीज़न दिया है मैंने तुम्हें, और यही मैं कितने घंटों बैठता हूँ चार्ट्स के ऊपर, बस यही बात है। तो लाइव इसलिए आ रहा हूँ ताकि तुम्हें सही गाइडेंस मिल सके, सही नॉलेज मिल सके। लाइव इसलिए सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें क्योंकि और कोई सही से नहीं सिखा पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझे सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, वीडियोस के ऊपर अच्छे से कमेंट्स करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, बेल आइकन ऑन करके रखो क्योंकि डेली वीडियोस आती हैं, कभी भी आ जाएगी, तो तुम ऐसी वीडियोस अमेजिंग मिस ना करो। सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आ जाओ। रजिस्ट्रेशन लिंक भी नीचे अगर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है, और अगर पुराना अकाउंट है तो उसमें से फ़ंड विड्रॉल करके उसे डिलीट कर दो और न्यू अकाउंट में से बनाओ और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, ठीक है। बाकी जो भी गाइड है वो मैं तुम्हें समझा दूँगा। मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।